राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, मेरे बच्चे भी ठीक हैं। आज आप लोग देख रहे हो, आज घर में कुछ अलग ही काम चल रहा है। अलग क्या, मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, कई महीने पहले आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर की थी, बताया था कि ये हमारा जो कूलर है वो ख़राब हो गया है और बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। मतलब बिल्कुल जो मैंने इलेक्ट्रिशियन पिछली बार बुलाए थे ना भैया, वो ये कह रहे थे कि अब तो ये कबाड़े में ही जाएगा, अब ये ठीक नहीं होगा। फिर भी मैंने रखा रहने दिया, मैंने नहीं बेचा, क्योंकि भाई मुझे पता है मैं कैसे कैसे एक एक रुपया बचा करके घर का खर्च चलाती हूँ, अपने बच्चों को पाल रही हूँ। तो मैंने तो ये रखा ही रहने दिया। मैं कि गर्मी आएंगी तब देखेंगे, सर्दियों में तो ज़रूरत थी नहीं इसकी। तो अभी गर्मियाँ शुरू हो गई, फिर मैंने सोचा कि और ज़्यादा गर्मियाँ बढ़ेंगी, कहीं ऐसा ना हो कि ये ठीक ही ना हो और फिर नया लेना पड़े। तो ये सारी चीज़ें मैंने सोच के, मतलब थोड़ा सा कहते हैं ना कि थोड़ा आगे की सोच के चलना चाहिए। तो और ये भी है कि भाई फिर बाद में ना बहुत टाइम लगता है कोई भी चीज़ ठीक करवाओ। मतलब जब गर्मियाँ हो जाती हैं तो इनके पास बहुत सारा काम रहता है, ये जो ठीक करने वाले होते हैं इलेक्ट्रिशियन वगैरह, तो बहुत टाइम लगाते हैं, कई कई एक हफ्ता लगा देते हैं ठीक करने में। तो इसीलिए मैंने पहले ही ना इन भैया को, जो इलेक्ट्रिशियन ये भैया है, ये पहली बार मैंने इन भैया को बुलाया है। इससे पहले मैं दूसरे भैया को बुलाती थी कोई भी घर में बिजली का काम करवाना होता था। तो वो भैया थोड़े से स्टैंडर्ड थे जो पिछली बार पहले आते थे। वो तो हल्का फुल्का ही काम कर पाते थे। वो मेरा कूलर भी ख़राब कर गए थे और उल्टा ये और कह के चले गए कि अब इसको बेच दो, ये तो ठीक होने से रहा। और ये भैया इतने अच्छे हैं, ये जो अब काम करने आए हैं, और इन्होंने ना कूलर बोर्ड पहले तो इन्होंने चेक किया, फिर बताया कि इसकी जो मोटर है ना वो फूक गई है, वो ख़राब हो गई है। मैंने कहा ठीक है, चलो जो भी खर्चा आएगा वो उन्होंने बता दिया कि हाँ ऐसे से इतना खर्चा आएगा। तो कुल मिला के इसमें, मतलब कुल मिला के क्या, इसमें बहुत सारा काम हुआ है। तो इसकी मोटर भी ठीक हुई है ना। फिर इसके बाद में जो इसकी घास है ना वो भी चेंज हुई है, जो खसखस बोलते हैं वो भी पूरी चेंज हुई है। और फिर उसके बाद में जो इसके बटन है, स्विच जो होते हैं, वो भी इसके नए पड़े हैं। तो ऐसे करके इसमें आ गया है 1470 रुपये का खर्चा। मतलब 1470 रुपये बने थे तो उन्होंने 1400 रुपये लिए। इसके अलावा मैंने एक और घर में अलग काम करवाया, वो भी आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर करूँगी। तो अभी यहाँ पे क्यूटी आ गया। क्यूटी कह रहा है मुझसे, मम्मा मेरा एक दांत हिल रहा है। तो मैंने कहा कि बाबू इसको छेड़ना नहीं, ये अपने आप टूट जाएगा। अगर तुम इसको छेड़ोगे तो इसमें आपको पेन होगा, पेन के साथ में इसमें ना ब्लड भी आ जाएगा। ये गुड़िया उल्टे पैर करके ऐसे बैठती है, मैं इसको हमेशा बोलती हूँ सीधे पैर करके बैठा करो, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जब मैं बोलूँगी तब तो ठीक कर लेगी, फिर उसके बाद फिर से उल्टे कर लेगी। तो यहाँ पे ये भैया काम कर रहे थे और क्यूटी को बहुत ज़्यादा शौक है ऐसे काम करने का। तो ये भी ना साथ में ही लग गया। इसने अपना नया काम अलग से निकाल लिया, अपने जो बोर्ड है घर में एक पड़ा हुआ वो निकाल लिया ठीक करने के लिए, और उसको फिट करने लगा वॉल में। मैं कहा बाबू तुम रहने दो, बच्चों से कराना थोड़ा सा डर लगा रहता है, मैं दूर ही रखती हूँ। तो ये सारा सामान ना मार्केट से ये भैया नहीं लेके आए, सिर्फ इन्होंने ठीक ही किया, बाकी का सारा सामान हमने खुद से ही ला के दिया है। और ये जो अभी आप लोग देख रहे हो, आप लोग अंदाज़ा लगाओ इस बॉक्स में क्या होगा। वैसे तो इस पर लिख रहा है ना, आप लोगों ने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा। चलो अब मैं बता ही देती हूँ। वैसे भी बॉक्स खुल ही चुका। इसमें है एडजस्ट फैन, और ये एडजस्ट फैन मुझे पड़ा है 1100 रुपये का अलग से क्या ये मार्केट से अलग से ख़रीदा है मैंने। इससे पहले 900 रुपये का एक लिया था मैंने, मतलब अभी आज ही की बात कर रही हूँ मैं। तो ये 900 रुपये का इससे छोटा था, तो मुझे वो लगाने में कि जब मैं लगवा ही रही हूँ एडजस्ट फैन तो थोड़ा ढंग का ही लगवा लेती हूँ। इतना छोटे से क्या होगा, इतना बड़ा रूम है, खाना भी इसी कमरे में बनता है और फिर कूलर भी इसी कमरे में अंदर ही रख के चलता है। तो कूलर क्या है ना, पीछे की तरफ गर्मी फेंकता है जब चलता है, तो बहुत ज़्यादा उमस हो जाती है कमरे में। फिर खाना भी बनाते हैं तो भाई मैं ही जानती हूँ पिछली गर्मियाँ मैंने कैसे 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 करके काटी हैं, ये मैं जानती हूँ। इतना मुश्किल हो गया था इस रूम में रहना, इतना मुश्किल हो गया था बहुत ज़्यादा। लेकिन कहते हैं ना मजबूरी भाई क्या नहीं करवाती इंसान से, सब मजबूरी होती है, सब इंसान को अपना समय काटना ही पड़ता है। तो अभी यहाँ पे ऐसे करके फिर मैंने ये चेंज करके फिर दोबारा से ये वाला एडजस्ट फैन लिया। ये 200 रुपये महंगा आया, यानी कि 1100 रुपये का ये पड़ा। अभी आप लोग देख सकते हो इसमें घास भी नहीं लग गई है, पूरा कूलर ठीक हो गया। मतलब बिल्कुल इसकी बॉडी पुरानी है बस कूलर की, बाकी सब जो है ना ये नया सारा सामान इसमें पड़ गया। ये एडजस्ट फैन मैंने यहाँ विंडो पर सेट करवा दिया है। दरवाजे की तरफ जो विंडो है ना उधर की तरफ बोल रहे थे भैया वहाँ लगाने के लिए, फिर मैंने वहाँ इसलिए नहीं लगवाया मैं कि फिर पर्दा वगैरह हम लोग बंद नहीं कर पाएंगे। रात को मैं रात को सोती हूँ तो वो पर्दा बंद करके सोती हूँ, तो इस वजह से फिर मैं कि यहाँ पे इस वाली विंडो पर लगा दो इसको। और वैसे भी उस वाली विंडो में इस वाली विंडो में ज़्यादा अंतर नहीं है, कमरा तो एक ही है। तो ऐसे करके मैंने यहाँ लगवा दिया। इसके बाद में ये पुरानी घास है, आप लोग देख पा रहे हो कैसी हो गई है, देखने में कितनी गंदी बेकार लग रही है। या इससे मतलब बिल्कुल भी ठंडा नहीं होता था जब मैं फ़ैन चलाती थी ना, मतलब कूलर जब चलाती थी तो बिल्कुल भी ठंडा नहीं होता था रूम।
बिल्कुल मतलब लगता ही नहीं था कूलर चल रहा है, कूलर जैसा कुछ लगता ही नहीं था। तो अभी नया कूलर एक तरह से बन के तैयार हो गया हमारा, और थोड़े से ही पैसों में काम चल गया, वरना अगर नया कूलर लेके आती तो कितना भी सस्ता लेके आती, कितना भी सस्ता लेके आती, 7-8 हज़ार रुपये से कम नहीं आता। वो भी कहते ना छोटा सा कूलर आ पाता, वो भी अच्छे से काम नहीं कर पाता। लेकिन ये वाला कूलर है ना, देखने में तो छोटा लगता है लेकिन इसकी मोटर बहुत बड़ी है। इतनी बड़ी मोटर ना आजकल मिल भी नहीं रही है। वो जो भैया आए थे ना, वो भैया भी ये कह रहे थे कि इसकी मोटर बहुत हैवी है, ये तो ऐसी तो मिलेगी ही नहीं भी नहीं अब आपको अगर नया बोलोगे तो कूलर। तो फिर ये झाड़ू वाड़ू लगाई मैंने यहाँ पे, ये कचरा वचरा जो भी था ये फिर उठा के रख रही थी। ये हाथ से उठा रही थी ना, ये चुभ रहे थे, ऐसे कांटे की तरह चुभ रहे थे, इतना हार्ड हो गई थी ये घास बहुत ज़्यादा। मैं सोच रही मैं इसको कैसे फेंकूँ, तो फिर एक पॉलीथीन थी, मैंने सोचा कि इसी में भर लेती हूँ। तो इस पॉलीथीन में फिर मैंने इसको भरना शुरू किया। और वहाँ पे ये पड़ोस का एक बच्चा है, गुड़िया बोलती है ये मेरा दोस्त है, और जब ये अपने घर चला जाता है ना तो फिर गुड़िया इतना रोती है, ओ मेरा दोस्त चला गया, ओ मेरा दोस्त चला गया, बहुत ज़्यादा रोती है। इसको समझाना बहुत मुश्किल होता है। फिर मैं बहुत तरीके से गुड़िया को समझाती हूँ, बेटा उसकी मम्मा ढूंढ रही होगी, उसकी मम्मा बुला रही होगी, उसकी मम्मा खाना खिलाएगी, ऐसे ऐसे करके मैं इसको समझाती हूँ, तब बड़ी मुश्किल से मानती है। अभी अपने लड्डू को उस बॉक्स में सुला रहे, जो एडजस्ट फैन आया था ना जिसमें, बच्चों ने खेल कर लिया इस बॉक्स का। जब से ये आया तब से इसमें लगे हुए हैं। मैं कह रही बाबू इसको रहने दो, ये कोई सामान रखने के काम में आ जाएगा, कुछ सामान हम इसमें रख दिया करेंगे। लेकिन गुड़िया नहीं माने, बार बार इसमें बैठ जाती है जा करके। अभी भी देखो, अब इन्होंने बेड पे रख लिया है और गुड़िया अपने ही है ना जो इसके गुड्डे वगैरह उन सबको ला ला कर इसमें बिठा रही है। मैं कह रही हूँ बाबू रख दो, नहीं मानी। मैं कि चलो ठीक है तुम थोड़ी देर खेल लो, फिर उसके बाद रख देना। तो यहाँ पे ये जो घास है मैंने इसमें पॉलिथीन में डाल ली, और पता है ये पॉलिथीन बहुत नाजुक थी तो एक तो ये घास इतनी बड़ी है, इसे किस में रखूँ, और डायरेक्ट मैं कहाँ एक एक करके फेंकने जाऊँ, यहाँ से थोड़ा सा दूर पड़ता है, जो रोड है ना उधर की तरफ एक गड्ढा है, वहाँ पे जाता है सारा कचरा, तो बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो फिर मैंने अभी ऐसे थोड़ा सा ना कि घर में बिखरा होने से अच्छा है कि एक जगह सेट हो, मतलब एक जगह रख जाए। तो ऐसे कर मैंने इस पॉलिथीन में ऐसे रख दिया। फिर उसके बाद में मैं इसको बाद में फेंक के आई थी, अभी नहीं, अभी तो मैंने इसको भर के रख दिया था कि बाद में देखेंगे। आज मेरा बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया, बहुत ज़्यादा। मतलब वही है ना कि 1-1 रुपया जब हम जोड़ते हैं और फिर एक साथ से इतने सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, तो फिर बड़ा लगता है कि हम कब से इतने पैसे, मतलब 1000 रुपये भी अगर मुझे इकट्ठे करने होते ना तो मुझे बहुत टाइम लगता है 1000 रुपये इकट्ठे करने में। अभी आप लोग भी यूट्यूब पेमेंट का पूछ रहे थे, दीदी आपकी यूट्यूब पेमेंट आई कि नहीं आई। 1-2 हफ्ते हो गए, 2 हफ्ते से लगातार मुझे इस तरह के कमेंट आ रहे हैं, कोई ना कोई इस तरह का कमेंट कर ही देता है कि दीदी आपकी यूट्यूब पेमेंट आई या नहीं आई। अभी देखो कुछ दिनों से, अभी 1 हफ्ते से तो थोड़ा बहुत ठीक चल रहा है चैनल मेरा, लेकिन उससे पहले जितना डाउन गया इतना डाउन गया मेरा चैनल। तो आप लोग सोच सकते हो क्या ही मेरी पेमेंट आएगी। तो अब कहना इसमें कुछ बनता ही नहीं है, लेकिन कोई नहीं, अब मैं हिम्मत नहीं आती, चलो आज नहीं तो कल मेरी यूट्यूब पेमेंट आ ही जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितना जो ना डस्ट हो गया, कितना सारा कचरा निकला है। यहाँ पे एक ये कील निकली है छोटी सी यहाँ पे, तो मैंने वो उठा के रख ली है, जिससे कि आगे फ्यूचर में कभी किसी चीज़ में लगानी हो तो काम आ जाएगी, वरना फिर ढूंढते ही रहते हैं, फिर कुछ मिलता नहीं है। तो मैं ऐसे करके छोटी छोटी चीज़ें भी ना उठा करके रख लेती हूँ। इस समय फाइनेंशियली लोड मुझे बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्कूल की फीस भी मैं अभी जमा नहीं कर पाई, इसी वजह से मुझे रिजल्ट कार्ड नहीं लेकर के आ पाई, क्योंकि मुझे उसकी 5-6 महीने की फीस जमा करनी है, उसके बाद मुझे रिजल्ट कार्ड मिलेगा। लेकिन ये काम भी बहुत ज़रूरी था, ऐसा नहीं है, क्यूटी का भी काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अभी इसका मैं सोच रही थी ना कि मैं इसका किसी नए स्कूल में एडमिशन कराऊंगी, तो भाई नए स्कूल में एडमिशन कराने के लिए भी एडमिशन फीस भी जाती है बहुत सारा, मतलब 10-15 हज़ार का क्यूटी का खर्चा आएगा। पिछली बार भी जब मैंने क्यूटी का एडमिशन, मतलब एडमिशन तो नहीं कराया था तो वो पहले से उसी स्कूल में, लेकिन तब भी मैंने 5-6 महीने की फीस एक साथ जमा करी थी। तब तो मेरे हालात इतने ज़्यादा ख़राब थे कि आपको याद होगा, जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं जो बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, तो मैंने अपना मंगलसूत्र गिरवी रखा था, तब जाके क्यूटी का जो स्कूल की फ़ीस थी वो सारी जमा की। फिर उसके बाद में इसका कोर्स और यूनिफॉर्म वगैरह ये सारी चीज़ें मैंने की थी। तो अभी तक आज चलो इस टॉपिक पर कोई बात नहीं हुई, आज मैं आपको बता भी देती हूँ, आपको पता चल जाएगा। जो मैंने अपना मंगलसूत्र गिरवी रखा था ना, वो आज तक मैं उसको छुड़ा नहीं पाई हूँ, क्योंकि मेरी व्यवस्था ही नहीं बन पाई। बस ये इतना ही हो पा रहा है कि मैं अपने घर का खर्च बहुत मुश्किल से चला पा रही हूँ। और देखो एक बात और बताऊँ, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, जब आपने पूछा था दीदी आपका घर खर्च कैसे चलता है, तो मैंने आपको बताया था मंथली 2-3 हज़ार रुपये मुझे आते हैं कहीं से। तो अभी वो भी बंद हो चुके हैं और इतनी प्रॉब्लम में मैं चल रही हूँ। मैंने कई बार उन लोग को बोला है, वो कुछ फाइनेंशियल उनकी भी कंडीशन कुछ ख़राब हो गई है, जहाँ से ये सारी चीज़ें हो रही थी।
तो वो नहीं कर पा रहे हैं। मैं 3-4 दिन से मैसेज कर रही हूँ लगातार कि भाई थोड़ा बहुत कुछ तो कर दो जिससे मैं अपने बच्चों को पाल पाऊँ, अपना घर खर्च चला पाऊँ। बहुत मुश्किल हो रहा है इस समय मुझसे, बहुत ज़्यादा। लेकिन अब उम्मीद करती हूँ धीरे धीरे सब ठीक हो ही जाएगा। अब रोने धोने से तो कुछ होता नहीं, चिंता करने से कुछ होता नहीं है। बस हिम्मत रखे हुए हूँ इसी उम्मीद के साथ में कि हो जाएगा सब ठीक। तो जैसे ही सारी चीज़ें हो जाएंगी तो देखती हूँ। अभी मेरे मन में आ रहा है कि जो मंगलसूत्र मैंने गिरवी रखा था उसको छुड़ा तो पाई नहीं मैं, बल्कि जितना पैसे मैं रखा था वो बढ़ गया है, क्योंकि वो ब्याज लगती रहती है उस पर। तो अब और मुश्किल है छुड़ाना अभी, और मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ रही है क्यूटी व्यूटी के लिए, घर के लिए, ये सारी चीज़ें। तो सोच रही हूँ क्यों ना मैं उसको बेच ही दूँ। अब क्या ही करूँ, और मेरे पास कोई रास्ता मुझे नज़र आ नहीं रहा है। तो ये गुड़िया यहाँ पे छत पे चली गई थी बच्चों के साथ में। ये बच्चे आ जाते हैं ना तो यही बच्चों के साथ छत पे चले जाते। मुझे डर लगता है कि छत पे जो बच्चे खेलें तो एक तरफ बाउंड्री नहीं है कि भागने में कोई गिर जाए, तो बहुत डर रहता है मुझे। तो गुड़िया अंदर आई, फिर अंदर आने के बाद में पानी में खेलने लगी। तो ये पानी बार बार उसको डुबो रही थी कागज़ को। और यहाँ पे फिर क्यूटी आया, क्यूटी अपना दांत ले आया कहने लगा देखो मम्मा मेरा दांत टूट गया। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, इसको फेंकना मत, मुझे दे दो। मैंने ले लिया तो क्यूटी बोला नहीं मम्मा मुझे दे दो। देखो अब देखो इसके ना 2 दांत सामने के हैं और राइट और लेफ्ट साइड के दोनों दांत टूट गए, तो बहुत अलग ही लग रहा है। तो क्यूटी चला गया छत पर। फिर गुड़िया के मन में पता नहीं क्या आया, फिर बोली मम्मा भैया का दांत मुझे दे दो मैं कि नहीं बाबू ऐसे ही देख लो। तो देखने के लिए मान नहीं रही थी, कहती नहीं मेरे हाथ में दे दो। मैं कि नहीं हाथ में नहीं दूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स आज का ये वीडियो यहीं तक ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।